हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम से। देख रहे हैं आप मेरी हालत क्या हो गई है इस समय। ये समझ लीजिए मेरा घर में ये हाल है कि पता नहीं क्या हो गया। घर में एक प्रॉब्लम्स होती जा रही है बहुत ज़्यादा। 2 सितंबर का दिन तो मतलब 2 तारीख को, आज आज 4 तारीख है। 2 तारीख का इतना बुरा दिन बीता हम लोगों सबके लिए, मैं बता नहीं सकती हूँ। इतना ज़्यादा मतलब पता नहीं क्या है, एक में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ रही है। आप मेरी हालत देख सकते हैं। तीसरा दिन है, अब रोते हुए ही बीत रहा है। ये समझ लीजिए इतनी टेंशन, इतनी ज़्यादा टेंशन, और समझ में नहीं आ रहा कि करे तो क्या। तो 2 तारीख को, 2 सितंबर को जो है, बाबू की इतनी ज़्यादा छोटी है, वो सिर्फ 1 साल की है। उसको 2-3 दिन पहले से ही फीवर काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, पर ये लगा था कि वायरल है, सही हो जाएगा। दवा भी लाती रहे, डॉक्टर को भी दिखाया गया, पर इतनी ज़्यादा उसको प्रॉब्लम हो रही थी। फिर उसका ब्लड टेस्ट जब हुआ, डॉक्टर ने मतलब जब ब्लड टेस्ट आया, उसका जब टेस्ट की रिपोर्ट आई है, तो ये समझ लीजिए कि हम सबके लिए इतना मतलब रोना मच गया था घर में। क्योंकि जब डॉक्टर ने बोला कि प्लेटलेट्स इतनी ज़्यादा कम हो गई है और तुरंत आप जो है ले आइए डेंगू के, मतलब उनको लग रहा था लक्षण की डेंगू की, क्योंकि उसमें प्लेटलेट्स कम हो जाती है। मतलब लोग इतनी हालत ख़राब हुई, सिस्टर मेरी तुरंत जो है लेकर हॉस्पिटल लेके गई है उसे, और तुरंत एडमिट कर दिया गया था उसे। फिर दोबारा जो है टेस्ट हुए बाकायदा, जो पूरे डेंगू के होते हैं, तो उसमें शाम को रिपोर्ट आई है। सबको तसल्ली मिली कि बस भगवान की दया से ये था कि डेंगू नहीं निकला। और हम लोगों को इतनी ज़्यादा टेंशन, आप ही समझ सकते हैं 1 साल का बच्चा, क्योंकि डेंगू में इस क्या स्थिति होती है वो सब मैं झेल चुकी हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम होती है। और 1 साल का बच्चा, आप सभी जानते हैं 1 साल के बच्चों में कितनी ताकत होती है, और वो इतनी ज़्यादा वीक हो चुकी है इस समय। फीवर, और मतलब उस समय जब रिपोर्ट आई है तो प्लेटलेट्स भी बहुत नॉर्मल हो गई थी, 2.5 लाख पहुँच गई थी, एंड डेंगू वगैरह कुछ नहीं निकला। तो भगवान को हम लोगों ने बहुत थैंक यू कहा, बहुत उनका शुक्रिया अदा किया, कि जो उसको प्रॉब्लम हो रही थी, हम लोग बहुत ज़्यादा डर रहे थे, बहुत ज़्यादा। और कुछ वीडियोस मेरे पास रखे भी एडिट करने के पुराने वाले में, कुछ भी। आज तो मैंने कोई भी वीडियो नहीं गया एडिट करना था, सो मैं नहीं कुछ कर पाई थी। और कल एक आया था, और बराबर 2 दिन से आ तो रहे वीडियो, और जो मैंने पहले से अपलोड करके वो करके रखा था, तो वही आप लोगों के पास आ रहे थे। आज कोई भी वीडियो नहीं गया। आज अचानक से बेटे की, मतलब बहन का जो बड़ा बेटा है, उसको प्रॉब्लम हो रही थी, कफ में ब्लड सा बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो उसमें भी हम लोग इतना ज़्यादा घबरा गए कि पता नहीं हो क्या आ रहा है, एक में एक प्रॉब्लम, एक में एक। और मेरी तो ऐसी स्थिति है, समझ लीजिए कि आज तो सुबह मैंने खाना नहीं खाया, क्योंकि पेट में कल मेडिसिन खाया था, जुकाम फीवर सा लगा रहा था, तो मेडिसिन खाया तो पेट में इतनी ज़्यादा जलन हो रही थी। फिर मैंने आज सुबह तो खाना ही नहीं खाया। ऐसे ही ब्रेड लाए थे हस्बैंड की, ब्रेड खा ली ना सैंडविच, वो भी ऐसे ही रखा हुआ, मैंने बनाया नहीं। फिर मैं सो गई थी दोपहर में, क्योंकि इतना ज़्यादा पता नहीं दवा का नशा सा लग रहा था मुझे। तो फिर मैं सो गई, मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, और भूख भी नहीं लगी कि मतलब भूख लगी हो। और आज बेटे के टेस्ट हुए वगैरह, मतलब एक्स्ट्रा डॉक्टर ने बोल दिया। इतना ज़्यादा सुबह टेंशन हो गई, ये हुआ कि बस रिपोर्ट अच्छी आए, तो उसमें कफ, मतलब ये दे रहा था कि बहुत ज़्यादा कफ हो गया है सीने में। तो उसमें ये था नेबुलाइजर वगैरह, जो बेटू वो कागज़ रख दो, अयान डैडा के है बेटा। तो दिया था कि आप कप वगैरह जो है नेबुलाइजर वगैरह दे दीजिए, तो जल्दी से जो है ना ढीला होकर निकल जाएगा। और 2 कंटेनर दिया है, जिसमें जो आज एक दिन का कप इसको पूरा इकट्ठा करना है, उसमें धुलना है, एंड कल दूसरे दिन का। उसके बाद वो जो कप का सैंपल जाएगा, तब उसमें बताएंगे कि क्या हुआ है। मतलब वैसे तो प्रॉब्लम वैसे भी नहीं है इतनी, पर तब भी टेंशन हो रही है सबको कि उसमें मतलब इतना ब्लड क्यों आ रहा है, बराबर ब्लड आ रहा है कप में। तो बस ये चीज़ की टेंशन हो जा रही है बहुत ज़्यादा। और ये समझ लीजिए इस समय घर में बहुत से लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही है। और 2 तारीख का दिन, ये समझ लो 2 तारीख से लेकर अभी तक हम लोग घर में इतनी टेंशन है, इतनी ज़्यादा। मेरे पैर में दाना था हल्का सा, और वो दाना बढ़ते बढ़ते एकदम पुड़िया जो होती है ना, पूरा साफ वो हो गया, और मैं ये समझ लीजिए चल तक नहीं पा रही हूँ। मेरा ये हाल है, इतनी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स हो रही है, किसी ना किसी टेंशन में टेंशन मतलब हो रहा है इस समय घर में। कोई भी पता नहीं क्या सही नहीं रह पाता है, कोई ना कोई टेंशन, जैसे पता नहीं क्या किसकी नज़र लग गई है क्या है। बाबू जब से बर्थडे हुआ है उसका जुलाई से, तब से उसको बीमार, पता नहीं क्या है, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हो ही रही है उसको, ये समझ लीजिए। तो प्लीज़ आप लोग दुआ करिए हम सबके लिए, जो कि हम लोग जल्दी सही हो जाओ प्लीज़, ये बीमारी से फुर्सत हो। क्योंकि ये बीमारी इतनी ज़्यादा ख़राब होती है ना, कि मैंने बहुत साल झेला है ये सब चीज़ें, तो मुझे बहुत वो लगता है कि बस मेरी बहन को ये सब झेलना ना पड़े।
और ऐसा नहीं कि हम ही लोग की प्रॉब्लम है, ये मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि घर घर इस समय हर किसी को प्रॉब्लम्स हो रही है। वायरल इस समय कानपुर में डेंगू बहुत बुरा फैला हुआ है, वायरल फीवर बहुत ज़्यादा हर जगह हो रहा है। मौसम इतना चेंज हो रहा है, कल से मतलब कल परसों 2-3 दिन 4 दिन से बहुत तेज़ धूप थी, आज मौसम इतना अच्छा हो गया है, मतलब बारिश सा मौसम हो गया है। और आप मेरी हालत देख सकते हैं, आँखें मेरी कितनी आपको स्वेलिंग हो रही है। इस समय 3-4 दिन से मतलब रोना ही रोना हो रहा है, कोई ना कोई टेंशन, कुछ ना कुछ। मेरी सिस्टर की तो इतनी बुरी हालत है, उसको तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। कल मैं गई थी तो बाबू की क्या है, वो खा पी नहीं रही है कुछ भी, उसको इतना फीवर भी आ रहा है, फीवर अभी सही से गया नहीं है। डिस्चार्ज भी हो गई थी, उसी दिन रात में डिस्चार्ज दे दिया था डॉक्टर ने, क्योंकि जब रिपोर्ट अच्छी आई और वो हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा रो रही थी, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। पर रिपोर्ट नॉर्मल आई तो फिर ये डॉक्टर ने कहा कि नहीं आप ले जा सकते हैं, बट कोशिश मतलब ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप उसको जो है बाबू को ले आए दोबारा। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था, बस फीवर उसका सही हो गया। डॉक्टर ने कहा था वायरल है, तो वायरल ना जाते जाते ही जाता है, धीरे धीरे, जल्दी से एकदम से नहीं जाता है। मेडिसिन वगैरह उसकी बहुत चल रही थी। कल उसका पेट बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था अपने आप, उसको बहुत ज़्यादा पॉटीज़ हो रही थी, तो फिर उसकी मेडिसिन जो है वापस से उन्होंने काफ़ी मेडिसिन वगैरह जो है दे दिया। और अब देखिए क्या होता है, उसका फ़ीवर सही से जा रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि वो कुछ भी नहीं खा रही है, कुछ भी नहीं खाती है। अगर वो थोड़ा बहुत कुछ खाए ना तो सबसे ज़्यादा बचाव है कि मैं तो आप लोगों से कहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों का ख़्याल रखिए, बाहर का खाने से ख़ासकर बचाइए। ये समझ लीजिए हम लोग बच्चों का इतना हम लोग ध्यान रखते हैं, आप तो खुद देखते हैं मेरे ब्लॉग्स में कि मैं क्या खाती हूँ, क्या नहीं खाती हूँ, आप लोग तो खुद देखते हैं कि मेरा बाहर का खाना, आप लोग देखे होंगे मैंने बाहर का खाने का कितना बार आप लोगों से शेयर किया हुआ है। मुश्किल से अभी हम लोग डिनर करने गए थे, और मुझे नहीं लगता जुलाई के हम लोग डिनर करने गए, वहाँ लंच हुआ था रेस्टोरेंट में। उसके बाद शायद एक बार अगर आया होगा तो आया होगा कुछ बाहर से, नहीं तो बाहर का कुछ आता ही नहीं है। ये समझ लीजिए हम लोग बाहर का इतना कम खाने से बचते हैं, कम से कम खा, उसके बाद ही मेरे बच्चों को मतलब हम लोगों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो सोचिए बहुत से ऐसे लोग हैं यूट्यूबर्स, आप इस तरह कुछ वीडियोज़ आ रहे हैं, उनके बच्चों को कुछ खाया जो है बाहर ही खाते तो बीमार हो रहे हैं, एडमिट हो रहे हैं। तो प्लीज़ बाहर का खाने से खासकर बचिए, और बाहर का बिल्कुल अपने बच्चों को मत खिलाइए, ना खुद खाइए। मैं ये कहूँगी जो भी खाना बच्चों को पसंद है। बेटू क्या हो गया, शोर क्यों कर रहे हो आप लोग, पढ़ाई करो, होमवर्क करो। तो बाहर का खासकर बच्चों को बहुत नुकसान करता है, बच्चों के लिए खासकर इन्फेक्शन बढ़ाता है। तो बच्चों को जितना हो सके खिलाइए, खूब खिलाइए, और जो भी है घर का बना के खिलाइए। अगर वो चाउमीन भी खाना चाहते हैं तो आप घर का, बट क्या है ना, चाउमीन जो है मैदा होता है, तो प्लीज़ उससे तो खासकर बचाइए कि घर का भी आप उनको ये सब ना दें। अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत सी ऐसी चीज़ें वेजिटेरियन में, सब्जियों में, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ें बन जाती हैं घर में, तो आप वो खिलाइए। मेरे यहाँ अगर ब्रेड हम लोग खाते हैं ना, तो ये समझ लीजिए ब्रेड में मेरे यहाँ ब्राउन ब्रेड आती है जो कि नुकसान नहीं करती है। तो आप समझ सकते हैं खुद ही कि मतलब जितनी कोशिश करते हैं हम लोग हेल्दी चीज़ खाने की। अभी ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेकर आए थे ताकि बच्चे उन्हें खा के जो है उनको ड्राई फ्रूट्स बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, तो वो अच्छा जो है उनको शरीर में लगे। तो हम लोग बहुत कोशिश करते, तब समझ लीजिए मेरे बच्चे और हम लोग इतनी ज़्यादा बीमारी से जूझते हैं, इतनी ज़्यादा। तो सोचिए जो बाहर खाते हैं, अच्छा ठीक है, आप लोग होमवर्क करो। तो ये समझिए जो बच्चे बाहर खाते हैं तो सोचिए उनका क्या हाल होता है। तो पेरेंट्स से मैं सबसे ये कहूँगी प्लीज़ खुद भी बचिए बाहर खाने का, बच्चों को तो खासकर बचाइए, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं और उनकी ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी होता है। उनका जो स्टमक होता है ना, जो पाचन क्रिया जो होती है अंदर उनकी, तो वो खासकर बहुत नाजुक होती है। वो अगर एक बार बिगड़ जाती है ना, तो ये समझ लीजिए वो जल्दी फिर सही नहीं होती है। तो और इन्फेक्शन की बात करें तो इतनी जल्दी पेट में इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है ना कि उसको फिर उसके वजह से बच्चों को और ज़्यादा प्रॉब्लम होती रहती है। तो खासकर बचाइए। और फिर सभी जानते हैं तीसरी लहर का सुन के तो मेरे और टेंशन होती है। कुछ लोग कहते हैं आ गई है, कुछ लोग कहते हैं आने वाली है सितंबर अक्टूबर तक। तो मुझे लगता है कि किसी चीज़ का इंतज़ार मत करिए, आप अपने बच्चों का हेल्थ और अपने जो है इंतज़ार करिए। बाहर जाइए तो प्लीज़ मास्क लगाए बिना ना जाइए, क्योंकि इस समय मैं देखती हूँ अपने इंडिया का यही हाल है। मुझे लगता है कि कोरोना ख़त्म भी हो जाए तब भी ये लोग ख़त्म नहीं होने देंगे, क्योंकि मैं बाहर निकलती हूँ ना मास्क लगा के, तो लोग ऐसे देखते हैं मुझे जैसे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। मतलब कोई मास्क ही लगा के नहीं दिखता है, और अगर कोई लगाता भी है तो उसको इस तरह से देखते हैं कि हे भगवान, देखिए कोरोना कुछ ज़्यादा ही है जो ये लगा के रखे हैं, ऐसा लगता है जैसे इसी तरफ से बोल रहा है। देखते तो ऐसे ही हैं। क्योंकि बाहर मैं देखती हूँ कोई भी मास्क लगा के नहीं रखता है, बिल्कुल भी मास्क नहीं लगाता है। तो प्लीज़ आप लोगों से ये कहूँगी कि मास्क लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की कोशिश करिए। ज़्यादा छोटे बच्चों को आप मास्क ना लगाइए, बड़े हैं 8-9 साल के तो कवर थोड़ा बहुत कर सकते हैं आप। फेस, मेरी बेटी 8 साढ़े 8 साल की है, बट मैं
उसको जो है लगाती हूँ मास्क, वो लगा कर जाती है। तो जितना हो सके हेल्दी खाइए और तीसरी जगह का इंतज़ार मत करिए, क्योंकि वो आएगी तो बताएगी नहीं, सीधा असर बच्चों पे होगा, बड़ों पर होगा, तब आपको पता चलेगा कि हाँ तीसरी लहर आ चुकी है। और जो इस समय वायरल फीवर चल रहा है ना, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो उसी का धीरे धीरे जो है उसी का नतीजा है। मुझे ऐसा लगता है कि होना हो कुछ ना कुछ, क्योंकि जिस टाइप का वायरल फीवर इस समय चल रहा है ना, वैसा कभी चला नहीं है, कभी नहीं हुआ है जो इस समय लोगों को प्रॉब्लम हो। बस ये दुआ करूँगी भगवान भगवान ना करे किसी भी बच्चे के साथ ऐसा हो, या किसी के भी बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम्स आए, क्योंकि मैं जानती हूँ बच्चों का दुःख क्या होता है, क्या तकलीफ़ होती है माँ बाप को जब बच्चों को प्रॉब्लम होती है। 2 तारीख से हम लोगों ने जो दिक्कतें अपने बाबू की झेली है ना, बता नहीं सकती हूँ कि उसकी हालत देख के पूरे उसके दोनों हाथों में वीवो लगा हुआ है, इतनी स्वेलिंग है उसके हाथों में, तो उसको देख के हम लोग आधा तो हम ऐसे ही हम लोग मर जाते हैं कि मतलब ऐसी हालत देख के बच्चों को भगवान ना करे किसी बच्चे को दिक्कत हो। तो मैं यही कहूँगी प्लीज़ जितना हो सके अपने बच्चों की केयर करिए, क्योंकि बच्चों की हम खुद की प्रॉब्लम देख सकते हैं, बच्चों की नहीं देख सकते। जब उन्हें तकलीफ़ होती है ना तो वो हम नहीं देख पाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा हमें तकलीफ़ होती है जब बच्चों को प्रॉब्लम होती है। ये समझ लीजिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। प्लीज़ आप लोगों से ये कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना अपने बच्चों का ख्याल रखिए, जितना हो सके उन्हें हेल्दी खिलाइए। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें आपका कोई मतलब बाई चांस अगर होती है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि हो, पर ये कहूँगी अगर बाई चांस कुछ ऐसा होता है तो उसमें आपकी गलती नहीं होगी, वो फिर यही कहेंगे कि जो प्रॉब्लम होगी तो होगी। बट मतलब ऐसा कुछ ना करिए कि आपको ये कहे कि नहीं काश हमने अपने बच्चों को हेल्दी खिलाया होता तो ये प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ऐसे बहुत से पेरेंट्स पछताते हैं। मैं देखती हूँ बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनके बच्चे एडमिट हैं, मैं वीडियोज़ वगैरह देखती हूँ। तो बस इसलिए आप लोगों से कहती हूँ कि बहुत से बच्चों को लोग हेल्दी नहीं खिलाते, सिर्फ चाउमीन बाहर खिलाते हैं, तो उनको बहुत प्रॉब्लम्स होती है। वो प्रॉब्लम्स एकदम से नहीं होगी कि वो 2 दिन में हो जाएगी, वो धीरे धीरे बढ़ती है। तो प्लीज़ यही कहूँगी कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।